यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति है। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में भी वे समय पर ही जाते हैं। काम के लिए उन्हें देर तक यदि बैठना पड़े तो वे प्रसन्न होकर बैठते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़का चड्डा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की, फिर भी बाबूजी ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर देता है। यशोधर बाबू ने शादी की 25वां सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय पिलाता है। यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा का महत्व गुरु जैसे था, क्योंकि जब यशोधर बाबू जी गाँव से दिल्ली आए थे तब किशन दा ने उन्हें अपने यहाँ पहले मेज़ पर रसोइयाँ बनवाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में साथ दिया। किशन दा ने विवाह नहीं किया था। जब किशन दा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू उनके बिरादरी में उनकी मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ होगा यह कहकर बात समाप्त कर देता है, अर्थात सही कारण का किसी को पता ही नहीं चलता। यशोधर बाबू जीवन भर किशन दा के सिद्धांत पर चलते रहे थे। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार अच्छे नहीं लगते थे, उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगी तो उसे सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप हो जाते थे। सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत होगा। यशोधर बाबू के परिवार में उसकी पत्नी, 3 पुत्र व 1 बेटी थी। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में 1500 प्रति माह पर काम करता है और दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों के समर्थक है। इसी कारण अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चों से कहकर उन्हें चुप करा देते हैं। जबकि आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछें। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को सुहाता नहीं था। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं। बाबूजी को पता नहीं था कि उनके घर उनकी शादी की 25वां सालगिरह पार्टी चल रहा है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात का कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह की पार्टी बहुत ही आधुनिक रिवाजों से मनाई जा रही है। उन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काटा। उनके बड़े बेटे भूषण ने ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो अवश्य पहनें। उनकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे घर की जिम्मेदारी का भार उठाएं, परंतु बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि किशन दा उतर आए हैं। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों और व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। थैंक यू।